होते जाएगा। पुण्य को अगर कि सबको बताते जाओगे तो आपका पुण्य उतना जल्दी ही सिरावट चाहिए, और पाप ला नहीं बताओ तो पाप की गठरी भर चाहिए, तन वही फिर आखिरी समय में इसे निकल जाए। ठीक, ये दोनों अत्रि और उनकी पत्नी, जिनका नाम क्या था, अत्रि की पत्नी का नाम क्या है? अत्रि जी महाराज की पत्नी का नाम जिन बताई पिल्ला पूरा बुंदी नाम। चलो क्या कौन मत बताओ तुम, मैं बता अनसुईया मुझे कनारी ना भैया, तुम वाले तुम गड़बड़ हो सी ना सर। अत्रि की पत्नी का नाम अनसुईया। ये दोनों के दोनों वहां चले गए और जा करके वहां तपस्या करने लगे। बहुत दिन हो गए तपस्या करते करते, तो उनके मस्तक से अग्नि समान तेज निकलने लगा, जिससे तीनों लोग 14 भुवन जलने लगे। तो ये सब के सब देवता चले गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी सबको लेकर भगवान नारायण के पास, नारायण सबको लेकर भगवान शंकर जी के पास जाकर कहने लगे कि हे प्रभु चलिए ना उनको दर्शन देते हैं। हाँ, तपस्या कर रहे हैं, तपस्या में लीन हैं, अगर नहीं जाएंगे तो सब के सब देवता जल करके राख हो जाएंगे। भगवान शंकर बोले मेरे अकेले जाने से नहीं, तो एक काम करते हैं हम तीनों के तीनों चलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के तीनों वहां चले गए। अब तीनों जब वहां गए बोले आंखें खोलो, तो अत्रि जी ने आंख खोले तो बोले देखे, कहने लगे अरे मैं तो सिर्फ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, भगवान शिव को आवाहन किया था तो आप तीनों आ गए। मैं तो एक धन गुलाम एक के संग दो फ्री के थे। अब आ गए, भगवान बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, हम आपके अंतर मन की बात को जानते हैं, तो हम तीनों के अंश से आपके घर में बालक होगा, तीनों पुत्र होंगे तीनों के अंश से। तो यहाँ ब्रह्मा के अंश से बालक हुआ है, उसका नाम पड़ा चंद्रमा, और भगवान नारायण के अंश से जो बालक हुआ उसका नाम पड़ा है दत्तात्रेय, जिसने आगे चल करके 24 गुरु बनाए। और भगवान शिव के अंश से जो बालक हुआ उसका नाम क्या पड़ा? दुर्वासा। जो दूर ही वास करे वही है दुर्वासा। ये तीनों का आगमन हुआ। सुंदर अत्रि जी महाराज अपने बालकों का नामकरण इत्यादि सब संस्कार करते हैं। भगवान शंकर जो है ब्रह्मा जी के जो अंश थे चंद्रमा, उनको अपने मस्तक पर धारण कर लिया। दत्तात्रेय जो है योगेश्वर बन गए और बच गए कौन? दुर्वासा ऋषि। तो दुर्वासा ऋषि कैसे थे भाई? अब उनका कथा श्रवण हम सब लोग किए। अम्बरीश जी महात्मा रामावतार में सूर्यवंशी राजा अम्बरीश जो है धर्म में विघ्न आने के भय से ये जो एक बार एकादशी का व्रत किए थे, तो द्वादशी के दिन पारणा करना होता है। तो जिस समय पारणा का समय हो रहा था तो वही समय दुर्वासा ऋषि आ गए। अब दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों को लेकर के आया, तो उनके पास आया तो अम्बरीश जी महात्मा ने महाराज ने उनको निमंत्रण दे दिया कि महाराज हमारे यहाँ भोजन कर लेना। दुर्वासा ऋषि बोले ठीक है, हम तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं। अभी हम जा रहे हैं स्नान करने, स्नान करके आएंगे तब हम आपके जो भोजन है उसे स्वीकार करेंगे। अब ये स्नान करने गए तो उस दिन द्वादशी उपरांत त्रयोदशी था। तो और ब्राह्मण जो लोग थे ना, ब्राह्मणों ने कहा महाराज अगर कहीं आप अभी पारणा नहीं करते हो तो त्रयोदशी लग जाएगा, और त्रयोदशी अगर कहीं आप पारणा करते हो तो आपको पाप लगेगा। तो क्या करना चाहिए? भोजन तो मैं ग्रहण नहीं कर सकता, क्यों? अतिथि को निमंत्रण दिया। तो सभी ब्राह्मणों ऋषियों ने मिल करके मत बनाया कि अगर कहीं आप जल पी लेते हो, जल बस पान कर लेते हो, उससे आपका पारणा हो जाएगा, और अतिथि को भोजन ना कराने का जो दोष है वो भी आपको नहीं लगेगा। ठीक है करके उसी समय अम्बरीश जी महाराज जल लेकर के पी रहे थे। जैसे ही पी रहे थे उधर से देख लिए कौन? दुर्वासा जी। दुर्वासा जी आए, बोले क्यों अम्बरीश
पहले तो अतिथि को बुलाता है, भोजन का निमंत्रण देता है, और अतिथि को भोजन कराए बिना तुम भोजन करते हो। जब इस प्रकार बोले तो उसी समय दुर्वासा ऋषि एक तो क्रोध में आ गए, एक कृत्य को उत्पन्न किए और बोले जाओ ये दुर्वासा ऋषि अतिथि का अपमान करता है, इसको मार डालो। उसी समय भगवान नारायण, यह अम्बरीश जी महात्मा भगवान नारायण के परम भक्त थे। भगवान नारायण ने सुदर्शन को आदेश दिया, सुदर्शन गया और जा करके कृत्या को भस्म कर दिया, और वो सुदर्शन अब दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। तभी वहां दुर्वासा मुनि भयभीत होकर के डर के मारे भागने लगे। उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे राजा अम्बरीश, दुर्वासा ऋषि स्वयं शिव ही है, उनको शिव ही समझो। आप शिव द्वारा दिए गए इस विष्णु के चक्र को शांत करिए। क्यों? क्योंकि इसको शांत करने की शक्ति सिर्फ आप में है, इसे स्वयं विष्णु भी शांत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो भक्त वत्सल है, और जब भक्तों के ऊपर कष्ट आता है तो भगवान अपने सुदर्शन को भेज देते हैं, तो भक्त चाहे तो ही शांत करते हैं। बोले ठीक है। उसी समय सहस्त्रधार उस सुदर्शन को महात्मा ने, अम्बरीश जी महात्मा ने प्रणाम किया। सुदर्शन नमस्तोभ्यां सहस्राराच्युत प्रिया सर्वास्त्रघातुन विप्राय स्वस्ति भूमिरस्पते। प्रणाम किए और प्रणाम करके कहने लगे कि हे भक्त वत्सल, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह चक्र जो है शांत हो जाए। और वो शांत हो गए। दुर्वासा मुनि दुर्वासा बड़े प्रसन्न हुए, सुंदर भोजन किए, सुंदर भोजन किए और चले गए। एक समय अयोध्या में श्री राम जी महाराज और काल के बीच में बातचीत हो रही थी। कमरे में विराजमान थे राम जी महाराज। तो उस दिन काल आए हुए थे, दोनों के बीच में बात हो रही थी। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप बाहर में रहना, हम दोनों वार्तालाप कर रहे हैं, इस बीच में कोई आ न पाए, और जो भी हमारे बातों में विक्षेप करेगा, जो भी हमारी बातों में विक्षेप करेगा वो मृत्यु का भागी बनेगा। तो लक्ष्मण जी बाहर खड़े हो गए। दुर्वासा जी उस दिन आए तो दुर्वासा जी जबरदस्ती लक्ष्मण जी को उस कमरे में भेजे। अब दो बात करने वालों के बीच में लक्ष्मण जी गए तो राम जी को आया क्रोध। उसी दिन से राम जी महाराज ने उनको त्याग कर दिया, और त्याग करना वध के बराबर होता है। त्याग करना भी किसी को मारने के बराबर होता है। और उसी दिन से फिर कहावत बना है कि जब दो लोग बात कर रहे हो ना तो बीच में कैंची सन नहीं काटना, और जिन कैंची सन काटते ना तो खुदे कटा। ऐसे कहावत है भाई, कहावत आगे नहीं कर सियान मन ज्यादा पता है हवे नहीं मामी। और श्री कृष्ण भगवान भी संत ब्राह्मणों की सेवा करते थे। उनकी प्रसिद्धि देख करके दुर्वासा ऋषि भी द्वारिका पधारे थे, और भगवान कृष्ण मैया रुक्मणी को घोड़े बना लिए और उनके ऊपर में रथ लगाए और उसमें स्वयं बैठ गए, और कृष्ण और मैया रुक्मणी रथ को खींचने लगे थे, और खींच करके महल में लेकर के आए। खीर बनवाए, दुर्वासा ऋषि ग्रहण करने के लिए खीर बनवाए। खीर बन करके आया ना तो गरम गरम खीर भगवान कृष्ण के शरीर में डाल दिया। इनका नाम ऐसे ही दुर्वासा नहीं पड़ा था, लेकिन ना जब जैसे ही खीर को डाले तो भगवान कृष्ण, भाई शरीर तो दुखेगा ही, मनुष्य शरीर है, दुख तो दुखना तो दुखना है,
लेकिन भगवान कृष्ण किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दिए। तो दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के वरदान दिए कि आज से तुम्हारा शरीर क्या हो जाएगा, वज्र का हो जाएगा। जिस जिस जगह पर या खीर जो गया ना, जहां जहां भी पड़ा है खीर, वो जो जगह है वज्र का हो जाएगा। तो पूरे शरीर में, अभी खड़े थे तो पूरे शरीर में सर में डाले तो पूरे शरीर में खीर गया। तो बच गया क्या चीज, उनके पैर का तला। भाई ऐसे खड़े अब एम से 9 हाथ है तो खड़े तो पमरी कहां पर जाता। एक काम करना, कल नहाऊ ना तो इसने देखना, इससे खड़े होकर से नहाना, तुम्हारी पमरी किसे जी लाला भीगते। मैं कहा जानू महाराज मैं नदिया में जा ले, जैसे कहीं भीग जाही ना तो कर बिहान दिन से चप्पल पहन के नहा लकड़ी के नहीं भीगे। और उसी कारण भगवान कृष्ण के तले में खीर नहीं पहुंचा, इसलिए व्याघ्र ने जब बाण चलाया तो भगवान के पैरों में जाकर लगा और उसी कारण भगवान जो है परम धाम को गए। बोले बाल कृष्ण लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की जय। एक समय दुर्वासा महाराज जो है गंगा जी में स्नान कर रहे थे। है ये क्रोधी है दुर्वासा महात्मा। देखो जो जितना क्रोधी होता है ना वो उतना ही शांत भी होता है, बड़ा प्रसन्न होने वाला। एक बार ये दुर्वासा महात्मा ने स्नान करने गंगा जी में गए। स्नान करते करते इनका कौपिन लंगोट जो है गंगा जी में बह गया। अब गंगा जी में बह गया तो भाई अब स्नान कर रहे तो बाहर कैसे आते हैं। अब इसको देख लेती है कौन, द्रौपदी। द्रौपदी देखी ना तो उसी समय अपने साड़ी को फाड़ करके दुर्वासा ऋषि को दे दिए। तो दुर्वासा ऋषि उसी साड़ी को कौपिन बना करके, लंगोट बना करके पहन करके जल के बाहर आए। जल के बाहर आकर के द्रौपदी को सुंदर वरदान दे दिए, वस्त्र बढ़ाने का वरदान दिए। तुमने मेरे को छोटा सा वस्त्र दिया ना, मैं भी तुमको वस्त्र बढ़ाने का वरदान। इसी कारण जब उनका चीर हरण हो रहा था तो दुर्योधन दुशासन के वस्त्र को चीर हरण करते ही जा रहे, करते करते वो थक गए। लेकिन उनका वस्त्र, उनका साड़ी ऐसे है दुर्वासा ऋषि, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं। जैसे कहते हैं ना कई लोग होते हैं नारियल की तरह, बाहर से देखो तो नारियल का ऊपरी सतह कितना मजबूत है और अंदर बस इसी प्रकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक बार शंकर जी भगवान विष्णु भगवान के मोहनी रूप को देख करके लालसा किए। अब भाई जब जिस समय भगवान नारायण मोहिनी का रूप धारण किए तो भगवान शंकर विस्मान किए थे, नीलकंठ पर्वत में विश्राम कर रहे थे। जब भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया तो वो दर्शन नहीं कर पाए। और जब भी भगवान कोई भी अवतार लेते हैं तो भगवान शंकर उस अवतार का दर्शन करने जाते हैं। इस बार नहीं गए तो दर्शन करने की लालसा से भगवान के पास गए। तो भगवान के पास जब गए तो भगवान शंकर बोले भाई मैं आपका मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ। तो भगवान नारायण जो है मोहिनी अवतार धारण किए। जब मोहिनी अवतार धारण किए तो उनको देख करके भगवान शंकर का तेज पात हो गया। उस तेज को ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने उस तेज को पत्ते में रख लिए और पत्ते में रख करके गौतम की पुत्री अंजनी के कर्ण में जा करके श्री राम जी की इच्छा कारणवश, बोले हनुमान जी महाराज की। ले थोड़ा से मला जावन दो गौ माता मला। अच्छा जरा माते गौ माता
बोले महाबली महादेव की जय हो। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल दिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। भाई भगवान शिव के अगर कहीं भगवान शिव में प्रीति बढ़ जाती है तो क्या होता है? तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, चरणों में ध्यान लगा लेते हैं और जब चरणों में ध्यान लगाते हैं तब जाकर के भोलेनाथ क्या करते हैं भाई? जब तक चरणों में ध्यान नहीं लगाओगे तो भगवान तो देखने वाले हैं नहीं ना। मुझे अपना लिया, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर 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 लिया ओ भोलेनाथ। गंगा किनारे, मैं तो बहती थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, 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 दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ।
उमापति महादेव की। तुमन्ना अच्छा से भगवान के कथन नहीं सुना तो, भगवान के चरण में अच्छे से ध्यान नहीं लगा तो उसी कारण ये सब हो रहा है नहीं जी। गंगा जी अच्छा से मन ध्यान से नहीं सुना अपने कथन, एक मन के हाथ बात में है, अच्छा से मन कथा सुनते, इस भगवान के भजन में ताली बजाते और चरण में अपन मन लगाते, ये सब थोड़ी नहोती। भगवान अपन भक्त मन के लिए इतना सब करते भैया। बोले महापति महादेव की। चलिए तो फिर आप आगे कथा में प्रवेश करते हैं। लाइट नहीं काहे करते, हम तो वही थे भैया पहले से जनरेटर की व्यवस्था करवाएं। क्यों? एक तो शिव महापुराण की कथा है ना, अब भागवत कथा का है, सबके सब सुन चुके हो। तो अगर क्या लाइट नहीं है तो इन्वर्टर में काम चल रहे थे, लेकिन ये तो शिव महापुराण की कथा है। और शिव महापुराण की कथा में जल्दी से मन लगता नहीं है। अगर कहीं मन भटक गया तो उसे भजन के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से ही अपने साइड में खींच सकते हैं। तो उसके लिए तो जनरेटर लाइट जरूरी है। अब हम लोग पता है बाबा खटोली गाँव है, वो तो अब इसे हिसाब है ना कि चल लाइट हवे से। पहले तो 5-6 दिन लाइट ना रहे, यहाँ राहत वो तरफ रहा हम तो 7-8 दिन लाइट ना रहा। अब गर्मी मोल बर्दाश्त नहीं हुआ, पसीना में तरबतर नहा डरते हैं। मैं क्यों भाई बोले अच्छा वो बार बार आवे वो लाइट में नहीं आवे, जब आवे तो 100 रुपया 200 रुपया दे, तो महीना में तो पूरा 15 दिन में बुला डर तो 200 चक्कर में 3000 चल जाए, तो ये 3000 किराया में दे चल खामा खिना में रहा, लाइट कम से कम 24 घंटा हो। तो ऐसा सब है, इसीलिए भाव के साथ में भजन करो तब भगवान शंकर जी प्रसन्न होंगे। 2 दिन की और कथा है, 2 दिन कथा और अच्छे सुनना। बोले महापति महादेव की। तो भगवान शंकर का जब तेज पतन हुआ तो उनको 7 ऋषियों ने एक पत्ते में रख लिए और उस तेज को गौतम की पुत्री अंजनी के कर्ण में श्री राम जी के कारण, श्री राम जी की सेवा के निमित्त गौतम की पुत्री अंजनी के कर्ण में उन्हें प्रविष्ट करा दिए, जिससे भगवान शिव का ही अंश अंजनी के गर्भ से क्या बन करके जन्म लिया। अंजनी के लेखक का नाम मामी सबक बताइए से है लाल साड़ी वाली तुम्हारा कैसे क्या नाम बताओ? जैन बताई बिलो पत्र बुंदिल नहीं दो, चिंता मत करो, सोचना खोलो मत। महाराज बुंदिल दीदी करके हमार कनल 5 तुम्हार कनल हनुमान जी महाराज का आगमन हुआ। बोले हनुमान जी महाराज की। अतुलित बलवान हनुमान जी ने बचपन में जाकर के क्या किया था? बचपन में सूर्य देव को निगल लिए थे। आकाश में देखे लाल लाल फल हो आमा सोच के जा। अच्छा, हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के ही अवतार है, इसलिए सूर्य के पास में भी चले गए। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जान। फल समझ करके निकल लिए। अब इंद्र ने जब देखा तो इंद्र जा करके वज्रपात किए, तो उनके तोड़ी में लगा। तब जा करके देवताओं की प्रार्थना पर हनुमान जी महाराज ने सूर्य को मुक्त किए। तब सभी लोग उन्हें भगवान शंकर के ही अवतार जान करके अनेक प्रकार के वरदान दिए। अपनी माता की आज्ञा से धीर कपि ने भगवान सूर्य के पास में जाकर अनेक विद्या ग्रहण किए। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। अष्ट सिद्धि किसके पास से? सूर्य देव के पास से। इसीलिए हम सबको भी सूर्य की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी महाराज ओकरे के न सीखे हो।
हनुमान जी कष्टों के निवारक है, लेकिन हनुमान जी ने जिनके पास जाकर के सभी प्रकार के ज्ञानों को प्राप्त किया, हमको भी उनके पास जाना चाहिए। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करा, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। प्रातः काल करके सूर्य देव को देख करके प्रणाम करना चाहिए ये मंत्र को पढ़ते हुए। तब आगे यहाँ सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव के पास रहने लगे। अब इनकी कथा तो आप सब लोग जानते ही हो, कैसे कैसे भगवान राम जी का आगमन हुआ। तो सुग्रीव के साथ में मित्रता को कराए, मित्रता करा करके श्री रामचंद्र जी की सेवा में लग गए। माता सीता की खोज में सब वानरों को लेकर के लंका में गए और लंका में जा करके रावण को अपना साहस दिखाए। साहस दिखा करके हनुमान जी अगर नहीं होते, हनुमान जी अगर नहीं होते तो माता सीता का पता नहीं लगता। हनुमान जी नहीं होते तो लक्ष्मण भैया भी नहीं बच पाते, और हनुमान जी नहीं होते तो ये भैया दोनों को तो ही रावण लेकर चला गया। हनुमान जी थे तो जा करके भगवान राम जी महाराज को लेकर के आए। हनुमान जी थे तभी जा करके समुद्र में क्या बना, राम सेतु बना। ये सब किनके, हनुमान जी के ही। और हनुमान जी महाराज द्रोणगिरी पर्वत को लेकर के आ गए थे। इतने शक्तिशाली है हनुमान जी महाराज। जब भी कष्ट हो तो हम सबको चाहिए, जब भी कोई भी प्रकार का कष्ट हो ना तो सब के सब न जाया करो हनुमान जी के पास। और हनुमान जी के पास जा करके क्या कहना चाहिए, क्या कहोगे? हे हनुमान जी महाराज, हम और बच्चे में कष्ट लाने हैं ना, तो इसने का नाम वाला कष्ट मिला थे वत के ओखले 4 गुना कष्ट होला थे। ऐसे ऐसा ऐसे कभी मत बोलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बोलना क्या, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है तारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछो संकट होय हमारो। आप सब लोग जा करके हनुमान जी महाराज के पास ये निवेदन जरूर करें जिससे आपके जो कष्ट है सब दूर हो जाए। हनुमान जी महाराज, अब हनुमान जी महाराज सब चीज देने वाले ना, हिम्मत घलो आते ना, का भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कब महावीर जब नाम सुनावे। कोई भी समस्या है तो यहाँ सब लोग बैठे हैं, लेकिन कौन भूत प्रेत धर ली कहाँ दौड़ के जाते हैं। हनुमान जी का न जाना चाहिए तेना वो का बोलते हैं, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले ना किनके बिना। जोर से बोलिए जरा सब लोग, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बचना मुश्किल था, मन बुद्धि लाने के काबिल था।
जब शक्ति मारने लगी थी तो मुश्किल था ना उसका बचना, लेकिन बूटी लाने के लिए कौन सा तत्पर थे? लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, बूटी लाने के काबिल था, बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने को काबिल था, कौन बूटी लाने को काबिल था। लक्ष्मण बचना, लक्ष्मण बचन श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचन श्री राम के बिना, बूटी मिलना हनुमान के बिना। ये चलना श्री राम के बिना, राम चलना हनुमान के बिना। दुनिया चलना श्री राम के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। दुनिया चलना श्री राम के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। राम जी चलना हनुमान के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। राम जी चलना हनुमान के बिना, राम जी चलना हनुमान के बिना। राम जी चलना हनुमान के बिना। राम जी चलना हनुमान के बिना। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो, हनुमान जी महाराज के जय हो। राम जी में ताकत नहीं थी, राम में ताकत, लेकिन राम के नाम में ताकत था। इसलिए हनुमान जी महाराज राम जी का नाम लेकर के इतने बड़े द्रोणगिरी पर्वत को उठा करके समुद्र से पार करके ले आए। राम जी के नाम के सहारे हनुमान जी महाराज 7 समुद्र पार करके लंका को चले गए। इसलिए किसी भी व्यक्ति विशेष में ना ताकत नहीं होता, व्यक्ति विशेष में शक्ति नहीं होती है, तो वो मंत्र में शक्ति होती है। इसलिए कोनो बेगा करना चाहता हो तो बेगा मन किसे पूछते गए हो? नहीं तो हम बेगा करना नहीं गए हो? अच्छा बात है, जाया जन करो सीधा सबसे बड़े बेगा करना जाया करो। ये तो बेगा मन क्या जावे किसे बेगा मन किथे मोर के गुरु में व्यक्ति में ताकत नहीं है, उनके मंत्र में ताकत है। अगर आप चाहो तो आप में भी वो सामर्थ्य आ सकता है कि आप किसी के भी प्राण को बचा सकते हैं। जो भी आप गुरु बनाए हो, गुरु मंत्र का आप प्रतिदिन निष्दिन जप करो। और गुरु मंत्र कहीं भूल जाते हो तो जिस आराध्य का आपको दीक्षा मिला है उस आराध्य का मंत्र ले लो, उसको जप करो, प्रतिदिन जप करो, ज्यादा नहीं 2 मान लो, वो आपके में ताकत आ जाएगा कि आप भी जल में चल सकते हो। लेकिन भाव सही होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। भैया आजकल तो विश्वास ही नहीं, आजकल तो लोग अरे वो सब बिना गुरु बनाए दान करने से फल नहीं मिलता, इसलिए चले भाई गुरु बना ले। ऐसा कहीं करोगे तो तोरे नाम हो जाएगा। तो यहाँ सुंदर हनुमान जी महाराज भी भगवान शंकर के ही रुद्र रूप अवतार हैं। तब बताते हैं कि जो भी हनुमान जी महाराज के पावन कथानक को श्रवण करता है, हनुमान जी की भक्ति करता है, वो अंत में उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वो मोक्ष को प्राप्त करता है। और आगे यहाँ नंदीश्वर जी महाराज कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, एक समय भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों विहार करने की इच्छा प्रकट किए। तो दोनों जो है भैरव को द्वारपाल बना करके जंगल के भीतर चले गए। भैरव को बोले कि देखना कोई भी अंदर ना आने पाए, हम विहार लीला करने जा रहे हैं, लीला विहार करने जा रहे हैं, तो कोई भी अंदर ना आए। तो ये जब द्वारपाल बने थे भगवान शंकर माता पार्वती जब विहार लीला करके वापस आए, तो जैसे ही मैया पार्वती आई तो भैरव, ये जो भैरव था, ये भैरव माता पार्वती को सामान्य स्त्री के रूप में निहारने लगा, को दृष्टि से देखने लगा। माता पार्वती को आया क्रोध, और माता क्रोध में जब आई तो माता भैरव को श्राप दे देती है
कि जा तूने मुझे स्त्री रूप में, साधारण स्त्री रूप में को दृष्टि से गलत नजर से देखा है। जा तो पृथ्वी पर मनुष्य होगा, और कैसा मनुष्य होगा? बेताल होगा, पिशाच योनि, दैत्य बनेगा। ठीक। अब जैसी मैया पार्वती ने श्राप दे दिए, तो ये भैरव ये जब देखा उस समय तो इसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब श्राप लगा तो ये हाहाकार करने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान शंकर भोलेनाथ भैरव का आश्वासन देकर कहने लगे कि हे भैरव, तुम पृथ्वी पर बेताल संज्ञक होगे, तुम पृथ्वी पर बेताल संज्ञक होगे, और मैं भी वहां महेश के नाम से जाना जाऊंगा। तुम बेताल बनोगे, मैं वहां महेश के नाम से जाना जाऊंगा। और जो पार्वती तुम्हारी माता है ना, वो क्या किस रूप में अवतार लेगी? बोलिए शारदा मैया की, शारदा के रूप में माता पार्वती का आगमन होगा। और मैया शारदा का मंदिर कहाँ है जी? जाते हो? गए होंगे? शारदा मैया मंदिर कौन नहीं गए हो? एक आध दूसरा मैहर जी, मैहर में तो है मैहर की शारदा भवानी, इतना तो सुंदर। तो वहीं भगवान शंकर और ये भैरव जो है, वही भैरव वहाँ विराजमान हुए। आगे चल करके बताते हैं कि जिनका जो भी दर्शन करते हैं भैरव और मैया जी का, उनकी हर एक प्रकार की मन की कामना जरूर पूरी होती है। बोले उमापति महादेव की। नंदीश्वर जी महाराज पुनः कहने लगे कि हे मुनीश्वर, हे शंकादिक ऋषियों, पहले देवों और दैत्यों ने भयभीत होकर के सागर से क्या अमृत निकाला था। यह कथा तो मैं आप लोगों को विशेषवा अवतार बीच में बता दिया था। तो ये सब देवता और दैत्य लोग मिल करके अमृत निकाले, अमृत समुद्र मंथन में। तो अमृत के साथ रत्न निकले, रत्नों के साथ में वहां क्या निकले? अनेक प्रकार की सुंदर कन्या नारियां अप्सराएं निकली। तो बाकी सबको तो सब लोग रख लिए। अब ये जितने भी और नारियां निकली, उन नारियों को लेकर के भगवान नारायण विहार करने चले गए। विहार में तल्लीन हो गए और उन स्त्रियों से भगवान नारायण असंख्य संतान को जन्म दिए, पुत्र बलवान पुत्र पैदा किए। सब दैत्य मिलकर के देवताओं को त्रस्त करने लगे। और जब भगवान नारायण उन स्त्रियों से रमण कर रहे थे, जिससे सारी भूमि कंपायमान हो रही थी, सब देवता ब्रह्मा आदि मिलकर के भगवान शंकर के पास चले गए। भगवान शंकर के पास जाकर कहने लगे कि हे भोलेनाथ, इतना सुंदर समुद्र मंथन करके अमृत निकला, अमृत में जो नारियां निकली, उनके साथ भगवान नारायण तो विहार में मग्न है। उनके विहार से त्रिलोकी जो है कंपायमान हो रही है। तो हे भोलेनाथ, आप कृपा करो, रक्षा करो कुछ। तो भगवान शंकर देवताओं को आश्वासन दिए, और आश्वासन दे करके, विनती सुन करके स्त्रियों में मन लगाए। जब सुने तो भगवान शिव जी ने बैल का रूप, वृषभ का रूप धारण करके अस्त्र हाथ में लेकर के कहाँ चले? भगवान नारायण के पास। और जब वहां गए तो विष्णु के सब भगवान नारायण के पुत्र तैयार थे। तो भगवान शंकर जो बैल बन करके गए, अपने पूरों को समेटने लगे और सिंगों से जाकर के भगवान नारायण के पुत्रों को मारने लगे। और जब पुत्रों को मारते देखे तो भगवान नारायण जो अंदर में थे, वो अंदर से बाहर आ गए, और बाहर आकर के बैल रूपी भगवान शंकर के साथ युद्ध करने लगे। और जब युद्ध करने लगे, अनेक समय तक
दिव्य समय तक भयंकर युद्ध चला, लेकिन जीत किसी की नहीं हुई। और ये भगवान नारायण समझ गए कि भाई अब जीत नहीं हो रही, मतलब मेरे साथ युद्ध में जीतने वाला और कोई नहीं है। तो कौन है? सिर्फ एक है, देव देव महादेवा करुणा सागर प्रभो माया ते महेशाना मोहितो हम विमूढ़धि। तब भगवान नारायण बोले कि हे देव, हे महादेव, मैं आपको पहचान गया, आप मुझे क्षमा करना। मैं आपके साथ युद्ध किया हूं, आप मुझे क्षमा कर देना। भगवान शंकर बोले, हे नारायण, हे विष्णु, आप जगत पालक हैं, जगत के पालन करता है। भाई आपको पता है ना आपका काम क्या है? आपको जब ये पालन करने का कार्य सौंपा गया है तो आप नारियों के साथ में, सुंदर स्त्रियों के साथ में रमण करने में इतने तल्लीन कैसे हो गए? क्या आपको ये पता नहीं चला? जब आप रमण में तल्लीन हो जाओगे तो जगत का पालन कौन करेगा? पालन का जो कार्य है कैसे चलेगा? आपको इतना पता नहीं। जब इतना बोले ना तो भगवान नारायण लज्जित होकर के सर झुका दिया। भाई गलती किए हैं, और जब गलती किए हैं तो गलती के लिए अगर कोई हमें डांटे तो उस समय अगर कोई तेज आवाज करेंगे तो गड़बड़। तो सर झुका ले। भगवान नारायण ने भी वही किया, लज्जित हो गए। लज्जित होकर के भगवान नारायण बोले, ठीक है, क्षमा करना प्रभु, मैं अब आप जाता हूं। तो भगवान शंकर ने वहां एक सुदर्शन चक्र उन्हें पुनः जो पहले रखे थे उसको छुड़वा दिए। बोले ये नया लेकर के जाओ, और बोले सुंदर यौवन से उन्मत्त जो पूजन इत्यादि कार्य में लगा रहेगा, वह अगर कहीं ऐसा भाव रखता है तो उनको यह श्राप लग जाएगा। इसलिए कभी भी पूजन, उसी कारण कहते हैं पूजन इत्यादि में बैठे हो ना तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पालन करो तब जाकर के आपका जो मन की स्थिति है वो एकाग्र होगी, तब जाकर के पूजन का फल आपको मिलेगा। और इस प्रकार कह करके भगवान शंकर पहुंच गए कहाँ? कैलाश में। और भगवान नारायण अपने स्थान में। बोलियो महाबली महादेव की। और इसके पश्चात सुंदर पिपलाद जी का आख्यान आया है, जिसमें बताते हैं कि हे मुनीश्वर, इंद्रादि सभी देवता एक समय जब वृत्तासुर से पराजित हो गए तो सब इंद्र और ऋषिगण भयभीत होकर के ब्रह्मा जी के पास चले गए। ये वृत्तासुर की कथा आप सब लोग श्रवण कर चुके हो, जाना तो हो ना वृत्तासुर? है नहीं, एक कथा हो चाहिए नहीं, कई घाव हो गए वृत्तासुर वाले पिछला का थोड़ा आगे बढ़ जाता नहीं तो है नहीं। सुन डायरेक्ट नहीं सुने, सही से बताओ। सुना बस की कतल बैठा रहे फूफा कहा देखा ले भाई जी। ये वृत्तासुर को त्वष्टा मुनि ने इंद्र को मारने के लिए प्रकट किया था। ये यज्ञ के द्वारा उनका आगमन हुआ था। तो त्वष्टा मुनि प्रकट कर रहे थे कि इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। तो इस कारण उनका आगमन हुआ था। अब ये जब सब देवताओं को भयभीत करने लगे तो सबके सब चले गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा नारायण के पास लेकर चले गए। नारायण ने बताया कि आप सब लोग चले जाओ कहाँ? दधीची महात्मा के पास। उनके पास जाकर के उनके अस्थियों को मंग लेना, और अस्थि को लेकर के जब आओगे ना तो उसी से बनाना वज्र, और उससे तुम जो है तुम्हारे ऊपर में जो संकट आया है उस संकट से आप लोग क्या हो सकते हो, बच सकते हो। सब देवता गए दधीची के पास लेकर के आए, वृत्तासुर को मारे, सब कुछ हो गया। तब दधीची ऋषि की जो पत्नी थी जिनका नाम था सुवर्चा,
पतिव्रता थी। और जिस समय यह सब हुआ, कार्य हुआ, महाराज दधीची ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भाई अस्थि देना मतलब शरीर की हड्डी देना। जियत जागत कोनो इंसान से ओकर हड्डी मंगी कैसे भाटे हमार भाटो का ना खरका डंडल घलो मंग लेबे ना तो ये लोग भूल नहीं देवे। चल गा अक्का से करके रखे कि अक्का का कि देवे का डंडा उंडल दे देवे भैया, तुम्हारे घर में कुकुर बहुत खुसरा था बना। बोले महापति महादेव की। तो यहाँ सब देवता वहां पहुंचे और पहुंच करके दधीची मुनि से उनकी हड्डी को मांगे। तो कामधेनु भैया को बुला करके अपने शरीर के जितने भी मांस मज्जा थे सबको मैया कामधेनु ने मान सबको ले लिए। अब शरीर में मात्र हड्डी बचा तो दधीची महात्मा तपो बल के माध्यम से अपने प्राण को कपाल में लेकर चले गए। कपाल से ले जाकर के भगवान नारायण में अर्पण कर दिया। अब हड्डी को लेकर के ब्रह्मा इंद्र आ गए, विश्वकर्मा के पास गए और विश्वकर्मा के पास से जाकर के इन्होंने अपने लिए वज्र बनवाए और तब जाकर के वृत्तासुर का उद्धार कर दिया। जब उनकी पत्नी सुवर्चा आई, उनकी तपस्थली में जहां ये तपस्या में लीन रहते वहां आई और पति को न देखी, पति को प्राप्त नहीं की। और जब पति के द्वारा अस्थि दान का समाचार सुनी तो ये बड़ी क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर के सब देवताओं को श्राप दिए कि तुम सब बड़े स्वार्थी हो, अज्ञानी हो, दुष्ट लुब्धक हो। मैं तुम सब देवताओं को श्राप देती हूँ कि तुम सब इंद्र सहित पशु हो जाओगे। श्राप दे दिए। फिर चिता बना करके पति लोग जाने का निश्चय कि जहां मेरे पति देवता चले गए वहीं मैं भी चली जाती हूँ। उसी समय आकाशवाणी होती, आकाशवाणी होने लगी। बालक को पैदा करके तो फिर जो चाहे वो कर सकते, फिर जो चाहे वो कर सकते, फिर जो चाहे वो कर सकते, फिर जो चाहे वो कर सकते। ईश्वर की ऐसी इच्छा है तो उसे टाल नहीं सकती। ईश्वर की ऐसी इच्छा है तो उसे टाल नहीं सकती। आकाशवाणी होती है कि हे देवी तुम पहले बालक को जन्म दे दो, उसके बाद तुमको जो करना है कर लेना, ये ईश्वर की इच्छा है, तुम इसे टाल नहीं सकते। जब आकाशवाणी सुनी तो यहाँ बताए, कल्प कल्पांतर में भेद हो जाता है। तो यहाँ बताए कि ये जो मैया है सुवर्चा, वहीं एक पत्थर, नुकीला पत्थर लेकर के अपने ही पेट को फाड़ी और फाड़ करके गर्भ में जो बालक था उस बालक को निकाल करके पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें रख देती है और दधीची महात्मा का तेज समझ करके जान करके प्रणाम की, परिक्रमा करके अपने प्राणों को आहूत कर देती है। जब आहूत किए उसके पश्चात उस बालक के तेज से, रुदन से दसों दिशाएं कंपायमान होने लगे, दसों दिशा जो है प्रकाशित होने लगे। सब देवता वहीं का तेज उनका बालक समझ करके सुवर्चा के पुत्र को हर्ष से सब लोग वहां आकर के उनका पालन किए। तब वहां सभी देवता जब आए थे, ब्रह्मादि आए थे, तो उनका ब्रह्मादि जो है, ब्रह्म जी जो है उनका नाम रखते हैं, विधिवत संस्कार किए और उनका नाम रखे हैं पिपलाद। क्या नाम? पिपलाद। एक दिन ये महाराज पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने गए तो शिव के अंश से, ये कथा में जहां तक आप लोगों को श्रवण करा चुका हूं, ऐसा मुझे ज्ञात हो रहा है, शिव के अंश से जन्मी जो कन्या थी, अनरण्य की जो कन्या, उनको जाकर के मांग करके विवाह किए। 10 पुत्र उत्पन्न हुए।
और 10 पुत्र उत्पन्न होने के बाद पिपलाद कहते हैं कि संसार में अगर किसी को शनि पीड़ा, शनि जो है कहीं ग्रसित करेगा, तो जब तक वह व्यक्ति 16 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक उसे शनि का दोष नहीं लगता है। अगर 16 वर्ष के पहले अगर कहीं किसी को शनि ने कहीं ग्रसित कर लिया तो पिपलाद मुनि के श्राप के कारण शनि जल करके भस्म हो जाएगा। इसी कारण ना बच्चों को कई जन के मंदिर थे देख तो महाराज मोर लड़का बड़ बात नहीं मानते, शनि वनी दोष लग के का ऐसे के, तो 16 साल तक के लड़का मतलब शनि के दोष नहीं लगे। वो अलग बात है ना, आ जाया करो शनि दोष के हवन कर दे, ज्यादा खर्चा नहीं है, 11,000 के लक्षण एक बार हवन करे, ठीक है। बोले उमापति महादेव की। बताए कि शनि की पीड़ा को दूर करने के लिए हमें 3 ऋषियों का नाम लेना चाहिए, जिनके ऊपर में भी शनि का ऐसा हो ना, तो उनको चाहिए कि 3 ऋषियों का नाम लो, गादी, कौशिक और पिपलाद। इन तीनों का स्मरण करते रहो तो शनि का जो कष्ट रहता है ना वो दूर हो जाता है। और साथ ही साथ में शनि की जो उपाय तेना करना चाहिए। गाभिस्के शिकश्चैव पिपलादो महामुने शनिश्चर कृताम पीड़ा नाशयन्ते स्मृतास्त्रया। रुद्र संहिता के अंतर्गत, शतरुद्र संहिता के अंतर्गत में 25वां अध्याय का 20वां श्लोक भगवान नंदी जी महाराज उनको स्वयं बताए। इस प्रकार पता है नंदी जी महाराज कहते हैं कि हे मुनीश्वर, पूर्व में एक नंदी ग्राम था, ये कथा श्रवण करने योग्य है। पूर्व में एक नंदी ग्राम था और उस नंदी ग्राम में वहां रहती थी एक शिव भक्त गणिका। शिव भक्त गणिका वहां एक रहती थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करना, भस्म धारण करना, रुद्राक्ष धारण करना, नित्य निरंतर प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करना, पार्वती जी सहित उनके गणों सहित भगवान का पूजन करना, ये उनका काम था। वो गान विद्या में, नृत्य विद्या में, शस्त्र विद्या में बड़ी निपुण थी, ऐश्वर्य से परिपूर्ण थी, उज्ज्वल वर्ण वाली थी, सब प्रकार से वो धनी थी। और उनके यहाँ वो जो है ना राजा रानी को प्रसन्न करने के लिए नृत्य गान करने कर जाती थी, तो उसके पास में एक बंदर और एक मुर्गा था। बंदर और एक मुर्गा, तो उनको भी वो रुद्राक्ष पहना करके, भस्म धारण करा करके सब रखते थे। तो एक समय रुद्राक्ष धारण करके त्रिपुंड से शोभित रुद्राक्ष आवरण वाले शिव नाम जपते हुए उस गणिका के पास में भगवान शंकर स्वयं एक वैश्य का रूप लेकर के उनके घर परीक्षा लेने को आ गए। भगवान शंकर उन्हीं के घर में एक वैश्य का रूप धारण किए और उनके घर परीक्षा लेने को आ गए। जब भगवान शंकर आए तो भगवान शंकर बड़े दिव्यमान लग रहे थे, जिनका रूप ही कर्पूर गौरम है, तो फिर उनकी महिमा का बखान क्या करें। तो वो सब प्रकार से शोभायमान, सोना चांदी सब कुछ पहने थे। हाथों में एक, यहाँ बताया कि हाथों में एक ऐसा रुद्राक्ष धारण किए थे जो सुंदर रत्नों से शोभायमान था, और उसमें एक पन्ना का शिवलिंग जड़ित रत्न उन्होंने हाथ में धारण किया। पन्ना से निर्मित शिवलिंग जो है वो धारण किए थे। अब वो शिवलिंग का नजर उसको देख डाली कौन? ये गणिका। भगवान शिव उनके घर में गए थे, ध्यान समझना ध्यान पूर्वक। भगवान शंकर जी वहां रूप बदल करके गए थे, तो उसको देख डाली उनके हाथों को वो गणिका, और गणिका कहने लगी कि आपके हाथों में जो अमूल्य वस्तु है, क्या आप उसे मुझे दे सकते हो?
भगवान शंकर बोले जो वैश्य का रूप धारण करके कहते बोले मैं देने को तो दे दूंगा, लेकिन इसका मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। इसका मूल्य आप किस प्रकार चुकाओगे? तो भैया गणिका का काम क्या था? बोले मैं इसका मूल्य एक रूप में चुका सकती हूँ कि मैं आपकी 3 दिन पत्नी बन सकती हूँ। भगवान शंकर बोले ठीक है। तो भगवान शंकर मध्य जैसे रात्रि का समय हुआ तो ये गणिका जो है सुंदर श्रृंगार करके, जैसे ही भगवान शंकर ने वो कंकण उन्हें दिया, वो कंकण को अपने हाथों में धारण किया और भगवान शंकर के पास आ गए। जैसे ही भगवान शंकर के पास आया तो भगवान शंकर शिव माया को मोहित करके मायावी विद्या द्वारा, माया द्वारा उस महल में, उस घर में भगवान की माया से लग गई आग। देखना, श्रवण करना, समझना। अब आग लगी तो जैसी आग लगी तो वो गणिका गई और जा करके सबसे पहले उसके पास 2 जानवर थे। क्या क्या जानवर? क्या जानवर थे इसे मैं भी बताऊं। कथम मगन हो भैया, मत हो कि नहीं कहा तो अधिक मान गलो मत हो कि मैं काला बोलते तुम सुन न सको। का जानवर इस के न पालतू जानवर दूटा है। थोड़ा जोर से बोल का मैं खुद भूल आ गया हूँ, तभी तुम्हारे पूछा तो का करी से। हाँ ठीक ठीक, बंदर हो। हाँ वही रिस ना, पक्का ना, और कुछ नहीं रिस ना। ठीक तो ये गणिका गई और जा करके बंदर और उस मुर्गे को पहले घर से बाहर निकाल देती। अब जब घर से बाहर उनको निकाल करके आई तो आती है तो देखती है जिस मेज के ऊपर में उस कंकण को, शिवलिंग जड़ित कंकण को रखी थी, वो जलने लग गया। अब वो जब जलने लग गया तो उसको देख करके ये गणिका को बड़ा कष्ट हुआ कि इतना सुंदर था जो मुझे मिला था वो जलने लग गया। अब वो जलने लग गया तो उसको कष्ट होने लगा। तो ये जो भगवान शंकर जी जो वैश्य रूप धारण करके गए थे वो देखे जब मेरा प्रिय वस्तु, मेरा प्रिय कंकण, मेरा जो शिवलिंग स्वरूपीय जो कंकण था, जब वो ही नहीं रहा तो मैं रहकर क्या करूं। उसी अग्नि में वो भगवान रूपी शंकर जो गए थे वैसे धारण करके अग्नि में गए और वो जल गए। अपने उस देह को भगवान शंकर जी ने त्याग दिए। अब जब भगवान शंकर जी भी उस देह को त्याग दिए तो अब ये गणिका सोचने लगी कि मैं उनको वचन दी थी कि 3 दिन मैं आपकी पत्नी बन करके रहूंगी, अब मेरा वचन तो खाली चला गया और सत्य रूप में मैं वचन दी थी। ऐसा नहीं कि मैं किसी को झूठ में वचन दे दूं। अब जब वो व्यक्ति नहीं रहा, मैं अपने वचन का पालन नहीं कर पाई तो मुझे भी इस दुनिया में रहने से कोई मतलब नहीं, अधिकार नहीं। तो क्या करना चाहिए, मैं भी चल जाती हूँ। वो भी जैसी अग्नि में प्रवेश करने के लिए जा रही थी तो उसी समय भगवान शंकर कर्पूर गौरम करुणावतारम मरुपम पधारे जटाजुधारी डमरुधारी त्रिशूल हाथ में लिए आए और आकर कहने लगे कि ओ महानंदा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जैसे ही गणिका ने भगवान शंकर को देखे तो भगवान शंकर को देख करके वो गणिका जो है डरने लगी, कांपने लगी। भगवान शंकर कहते हैं कि हे गणिका, भाई मैं तुम्हारे पास आया था तुमको मारने के उद्देश्य से नहीं आया, मैं तुम्हारे सत्य के प्रभाव से बड़ा प्रसन्न हुआ था, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तो गणिका कहती है सत्याश्रया परो धर्मा सत्येन परमागति सत्येन स्वर्ग मोक्षो च सत्य सर्व प्रतिष्ठिता। सत्य का आश्रय करने से सब धर्म होता है। सत्य में रहो, सत्य में इतनी ताकत होती है और सत्य से ही आप स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो।
सत्य सर्व प्रतिष्ठितम, जहां सत्य है सत्य को कोई भी डिगा नहीं सकता है। इसीलिए कहते हैं ना सत्यमेव जयते। हर जहां भी देखो हर जगह सत्य की विजय। झूठ चलेगा कुछ कुछ जगहों पर, कितना दिन चलेगा, कुछ दिन चलेगा, उसके बाद झूठ, और एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। तो कारण सब यही। अब जब भगवान जब देखे, भगवान को देखी तो ये गणिका वहां जाती है, प्रणाम की। भगवान शंकर बोले भाई मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, वो जो वैश्य था वो वैश्य मैं ही था। वो वैश्य रूपी मैं ही था। जो अग्नि थी वो सब मेरी ही नाट्यशाला से है, वो मैं खुद वहां गया था। और मैं तुम्हारे इस तपस्या से, इन सत्य के आचरण से, सत्या के आश्रय से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। और मैं जो हूँ तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मांगो क्या चाहते हो। तो गणिका कहने लगी चरणों की भक्ति दो मुझको, ये जन्म सफल हो जाएगा, ये जन्म सफल हो जाएगा, ये जन्म सफल हो जाएगा, ये जन्म सफल हो जाएगा। आनंद की शिव भक्ति का सिद्धांत अमर हो जाएगा, आनंद की शिव भक्ति का सिद्धांत अमर हो जाएगा। कहने लगी कि प्रभु आप देना ही चाहते हो ना, तो मुझे आप अपने चरणों की भक्ति दो, मुझे तो दो, मेरे साथ में जितने बंधु बांधव हैं उन सबको भी आपको चरणों की भक्ति देना पड़ेगा। और इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दे दो आप, बस यही चाहते हैं। भगवान बोले मैं तो तुम्हें अनेक प्रकार के भोग विलास देना चाहता था, तुम ये सब क्या। कहने लगी अरे वो सब चीज से अब तो कुछ नहीं, अब तो सिर्फ आपके चरण की कामना है। भगवान में सुंदर वरदान दिए। बोले उमापति महादेव की जय हो। आगे नागेश्वर जी महाराज पुनः कहते हैं कि हे मुनि, भद्रायु नाम के राजा की रानी, भद्रायु नाम के एक राजा थे जिनकी रानी का नाम था कीर्ति मालिनी। अब ये कथा थोड़ा श्रवण करना है। अच्छा ठीक ठीक। आज जल्दी तो नहीं है ना, खबर कि आज कल परसों, बस आज रात निकल ही गए, 2 दिन बसो बचे, तो जितना हो सके श्रवण कर लेते हैं। ज्यादा मंत्र भी तो अच्छा नहीं। तो ये जो राजा थे, राजा की जो कन्या थी बड़ी शीलवान थी, अति सुंदर थी। एक बार राजा बसंत की ऋतु में रानी के साथ जंगल में विहार करने को चले गए। अब जब विहार करने गए तो भद्रायु की शिव भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती एक ब्राह्मणी का रूप बनाए और ब्राह्मणी का रूप बना करके आ गए राजा के पास में। अब राजा के पास में आए और कहने लगे कि हे महाराज हमारी रक्षा करो, हम दोनों, मैं ब्राह्मण और ये मेरी ब्राह्मणी, हम दोनों के पीछे एक व्याघ्र, एक सिंह पड़ा हुआ है, हम दोनों को मारना चाहता है, ये हम दोनों को मारना चाहता है, आप हमें बचाइए, आप हमें बचाइए। अब दोनों के दोनों गए और राजा के पास गए तो राजा जैसे ही दोनों को देखा रोते हुए, तो राजा अपना बाण निकाला और बाण निकाल करके सिंह पर दे मारा। लेकिन जैसे ही सिंह पर दे मारे ना, तो उसका कोई भी असर उस शेर के ऊपर में नहीं हुआ।
अब जब शेर के ऊपर में असर नहीं हुआ तो शेर जो है ब्राह्मण की पत्नी को खींच करके चला गया। अब खींच करके चला गया, पत्नी की दुर्गति देख करके ब्राह्मण रोने लगा। और ब्राह्मण रोते हुए राजा भद्रायु से कहने लगा कि हे राजा, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र कहाँ गए? तुम्हारे मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित खड्ग कहाँ गया? भाई तुम में तो 12,000 हाथियों का ताकत है ना, वो ताकत कहाँ गया? तुम एक हिंसक जीव द्वारा किए गए घात का भी निवारण नहीं कर सके, कहाँ गए तुम्हारा वो सब शक्ति? अरे तुम्हारे